की सोचें तो ये आपकी लाइफ का, आपकी मैनेजमेंट फिलॉसफी का ये पार्ट बन जाना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, इस पे कंसंट्रेट करना बड़ा मुश्किल होगा। इट्स नॉट द डोर बेल और योर मोबाइल फोन विच इज रिंगिंग। यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट. You will have to deliberately, consciously set up some time for it in your busy schedule. You will have to allocate some time. You will also have to look at certain areas where you feel you are not satisfied, where you feel some improvement can be done. And then you should go through those documents, those procedures and see what you can improve. तो इस तरह से आपको, अगर आप साल में थ्रू आउट कुछ समय निकाल के इस एक्टिविटी में थे, तो निश्चय ही आप पाएंगे कि आपका अपना कार्य उसमें एक सुधार आ रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सुधार आ रहा है। इन द एंड आई वुड जस्ट से, एज आई वाज सेइंग, दैट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड ऑल्सो बी डेमोन्स्ट्रेटेड, इट शुड बी सीन टू बी डन ऑल्सो। एक एनालॉजी है स्पोर्ट्स की। मेरी जनरेशन में ये गावस्कर का बैट्समैनशिप वाज समथिंग विच वी ऑलवेज यूज्ड टू अप्रिशिएट। जब गावस्कर बैटिंग कर रहे होते हैं, आप उन्हें देखें, आपको लगेगा बैटिंग आसान हो गई है, क्योंकि एक तो स्किल है और एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट स्किल है। उसमें जो लय होती है, उसको देख के ऐसा लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ। उनके बाद तेंदुलकर आए, तेंदुलकर की बैटिंग में भी ऐसे ही लगता है, तो व्यू किया जाता है नॉर्मली। तो मुझे तब पता लगा जब मैं एक अपने बैचमेट से बात कर रहा था, वो भी विजिलेंस में पोस्टेड थे, और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हम लोग का कार्यभार कैसा है और हम लोग कैसे अपना कार्य निष्पादन कर रहे हैं, कितना समय लगता है। तो आई जस्ट टोल्ड हिम, मेरा काम करीब 5:30, 6:30 तक खत्म हो जाता है। कभी आज मैं थोड़ी देर तक बैठा हुआ हूँ क्योंकि कुछ काम आया। तो ही सेड कि सीवीओ अगर ऑफिस में ज़्यादा देर बैठे तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में खलबली मच जाती है कि क्या हो रहा है। सो दैट इज द इमेज वी आर एसोसिएटेड विद ऑफ विजिलेंस। बट यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आप पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने एक किताब पढ़ी होगी। दिस बुक वॉज रिटन बाय स्टीवन कोवी। इट इज अबाउट 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। किसी ने पढ़ी है या किसी ने सुना उसके बारे में? पुरानी किताब है, हम लोग के ज़माने की, 25 साल 30 साल पहले निकली थी। बट उसके बारे में एक चीज़ है जो मैं आपको, जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ें आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप उसकी अर्जेंसी नहीं महसूस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं हम टैकल करते जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक चीज़ है, जिसको हमें बाद में, जिससे फ़ायदा मिलने वाला है, वो चीज़ें थोड़ा पीछे रह जाती हैं। अगर इसको विजिलेंस में देखें तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, I would say, the punitive and the preventive. Punitive is what has happened. When something has happened, then all hell will break loose. सब जगह से आएगा कि इसके बारे में क्या कर रहे हैं, क्या डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है, क्या दूसरे कार्यकलाप हो रहे हैं इसको ठीक बनाने के लिए। So that is, but that organizationally that tends to slow down things. आपकी अटेंशन उस तरफ जाती है, आप उसको टैकल करते हैं, लेकिन वो बहुत एफिशिएंट मैकेनिज्म नहीं है। उसकी जगह अगर हम उसे प्रिवेंट कर पाए, इफ वी थिंक स्ट्रेटेजिकली, डिपार्टमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रिवेंटिव विजिलेंस। प्रधानमंत्री जी टाइम पे रिव्यू लेते हैं, उनमें से एक रिव्यू होता है पब्लिक ग्रीवांसेस का, और एक चीज़ वो बोलते हैं कि आप पब्लिक ग्रीवांसेस तो कम करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो पब्लिक ग्रीवांसेस आपके पास आ रहे हैं वो क्यों जनरेट हो रहे हैं। कुछ कैटेगरीज होती हैं पब्लिक ग्रीवांसेस की जो ज़्यादा जनरेट होती हैं, और अगर कुछ ऐसे ग्रीवांसेस हैं जो ज़्यादा संख्या में जनरेट हो रहे हैं, तो आप अपने प्रोसीजर्स को देखिए, क्योंकि कोई वजह होगी कि इतने लोग आपसे
they are not happy with the services or the things that you are doing. उससे आप प्रोसेस चेंज जब लाएंगे तो एक तरह से आप प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं टू रिड्यूस द पब्लिक ग्रीवेंसेस. सो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ हाउ ऑर्गेनाइजेशंस शुड कंडक्ट देमसेल्व्स. दूसरा एस्पेक्ट है द वे वी कंडक्ट आवर प्रोसेस. ये जरूरी नहीं है कि हमारी कंडक्ट में हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो सब हमसे सेटिस्फाइड हो, सबका इंटरेस्ट सर्व हो जाए. ऐसा तो नहीं हो पाता है. लेकिन अगर हम एक सेट प्रोसीजर, एक नियम के अनुसार चल रहे हैं, तो हमारे जितने क्लाइंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो हमारे इंटरेक्शन में वो सक्सीड नहीं हुए, टेंडर में सक्सीड नहीं हुए या कोई और इश्यू है, उसमें उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो वो चाह रहे थे, सोचते हैं कि किन कारणों से ऐसा नहीं हो पाया. कभी कभी इसमें स्पष्टता नहीं होती. When things are not clear, we should take extra pains to make things clear. उनके साथ संवाद होना चाहिए, उनके साथ डिस्कशन होना चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए, हर अपॉर्चुनिटी आपको अवेल करनी चाहिए उनसे इंटरेक्ट करने की. क्योंकि आपने पर्सनल लाइफ में भी देखा होगा कि अगर कोई आपसे सेटिस्फाइड नहीं, लेकिन अगर आप उसके साथ कुछ देर बैठ के you have a heart-to-heart chat, at least he will understand where you stand. And sometimes, many times, that is enough. He may not still feel that you have addressed that relationship well, but at least he will understand that you have tried your best. तो ये जो मौके होते हैं, ये हम लोगों को पूरी तरह से यूटिलाइज करने चाहिए. तो जैसे टेंडर बनाना है, तो उसमें ड्यू डिलिजेंस, प्री बिड मीटिंग्स जितनी हो सकती हैं उतनी की जाए, बल्कि +1 करिए. और ऐसा मत सोचिए कि जो वो प्री बिड मीटिंग्स कर रहे हैं उसमें जो कंपनीज आ रही हैं वो काफ़ी सोच के आ रही हैं. वो भी हो सकता है उसी दिन उन्होंने अपना कागज उठा लिया और चले आए, और उस टाइम उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी नहीं सोची और आपको नहीं बताई जो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं. तो इसलिए इस प्रोसेस को सफिशिएंट टाइम दें. अगर आपको लगता है 2 मीटिंग होनी चाहिए तो 3 कर लीजिए, लगता है 1 मीटिंग होनी चाहिए 2 कर लीजिए. तो अगर आपका प्लानिंग अच्छा है, स्ट्रेटेजी अच्छा है, तो बाद में कंफ्यूजन, ग्रे एरियाज, गैप्स कम होंगे और उससे डिस्क्रिशन कम होगा, और डिस्क्रिशन कम होने से करप्शन की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी. तो इस बात पे ध्यान दीजिए. अगर आप इस तरीके से सोचें तो विजिलेंस जो है वो एक तरह से मैनेजमेंट का पार्ट ही हो गया, जैसा अग्रवाल जी इंडिकेट कर रहे थे. सो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रिवेंटिव विजिलेंस are actually good management practices. तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लोग इसमें कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना और काम कर सकते हैं. कोई ऐसा इसमें कोई सिल्वर बुलेट नहीं है, कोई रामबाण नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक चीज करने से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. जगह जगह जब आपका ध्यान जाएगा, आप उस बारे में सोचेंगे, सो यू विल बी एबल टू हैव इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, एंड समटाइम्स पे ऑफ्स कैन बी सब्सटेंशियल इन स्मॉल चेंजेस. आपका एंथम सुना बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी होता है. ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है. और इसलिए वेबकॉस हो, एनपीसीसी हो, हमारा अल्टीमेट विजन क्या है? तो विजन हमें थोड़ा बोल्डली डिफाइन करना चाहिए, और हमें यह सोचना चाहिए कि उस एंथम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरियाज थे जहाँ वेबकॉस और एनपीसीसी काम कर रहे हैं. तो दे वर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड. वेबकॉस एनपीसीसी को काफ़ी इंस्टीट्यूशन से भी काम मिलता है. लेकिन एक एस्पिरेशन, एक ड्रीम ये भी होनी चाहिए कि ऑन योर ओन कैन यू गेट वर्क इवन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर. सो इस बारे में भी सोचना चाहिए. मैंने बात की ड्यू डिलिजेंस की, कैसे ज़्यादा मीटिंग्स करके टाइम पर ध्यान देकर आने वाली प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है.
बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास एक जटिल समस्याएं आ जाती हैं और उसको आप कैसे करेंगे, कैसे डील करेंगे, तो ये भी एक इश्यू होता है। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। योर वर्किंग फिलॉसफी, आई थिंक यू विल, आपको कुछ ऐसा महसूस होगा, ये मेरी आशा है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई डू होप preventive vigilance will become an increasing part of your work. Thank you.